तो सीन कुछ ऐसा है कि हम सब ना एक डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं। और ये कोई नॉर्मल दुनिया नहीं है। ये एक एक बैटल ग्राउंड है। यहाँ दुश्मन दिखाई नहीं देते, पर खतरे वो बिल्कुल असली हैं। और पता है दांव पर क्या लगा है? हमारी सबसे कीमती चीज, हमारा पर्सनल डेटा। देखो, हम जब भी कुछ करते हैं ऑनलाइन, एक क्लिक, एक लाइक या कोई भी शेयर, हम अपने पीछे ना एक डिजिटल निशान छोड़ते जाते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि इसी दुनिया में कुछ कह लो शैडो प्लेयर्स, कुछ अदृश्य दुश्मन भी हैं। और वो लगातार चौबीसों घंटे हमारे इसी पर्सनल डेटा पर कब्जा करने की फिराक में रहते हैं। और ये मत सोचना कि ये सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों की लड़ाई है। नहीं, ये लड़ाई है हमारे फोटोज की, हमारे चैट्स की, हमारी सारी फाइनेंशियल जानकारी की। तो सवाल ये है कि इस डिजिटल जंग में हमारा डिफेंस क्या है, हमारी शील्ड क्या है? यहीं पर एंट्री होती है हमारे आज के हीरो की, साइबर सुरक्षा। जी हाँ, यही वो कवच है, वो आर्मर जो हमें इन सारे डिजिटल हमलों से बचाता है। चलो थोड़ा और डीप में जाकर समझते हैं कि ये आखिर है क्या। अगर एकदम सिंपल भाषा में कहूँ ना, तो साइबर सुरक्षा एक प्रैक्टिस है, एक तरीका है जिससे हम अपने कंप्यूटर्स, अपने नेटवर्क्स और सबसे ज़रूरी अपने डेटा को सेफ रखते हैं। इसका बस एक ही मकसद है, हमें हर तरह के साइबर अटैक से बचाना। समझ लो कि ये हमारा अपना पर्सनल 24/7 काम करने वाला डिजिटल गार्ड है। ओके, तो हमने अपने डिफेंस सिस्टम को तो समझ लिया। अब टाइम है ये देखने का कि हमारे दुश्मन आखिर है कौन। मिलवाता हूं आपको डिजिटल दुनिया के सबसे बड़े विलेन से, जो अलग अलग तरीकों से हम पर अटैक करते हैं। अच्छा, अब जरा स्क्रीन पर नजर डालो। ये है डिजिटल दुनिया के मोस्ट वांटेड खतरों की पूरी फाइल। 1 मिनट लेकर इसे जरा स्कैन करो। लिस्ट हाँ काफी लंबी है, और इनमें से हर एक अपने आप में बहुत खतरनाक है। हम इन सब पर तो नहीं, पर इनमें से कुछ सबसे कॉमन और सबसे चालाक दुश्मनों पर एक क्लोजअप जरूर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ट्रोजन की। नाम सुना सुना लग रहा है ना? बिल्कुल, ये नाम उस पुरानी कहानी के ट्रोजन हॉर्स से आया है। ये बिल्कुल वैसा ही काम करता है। ये किसी काम के सॉफ्टवेयर या फाइल जैसा दिखेगा, आपको लगेगा कि ये तो एकदम लेजिट है, पर जैसे ही आप इसे इंस्टॉल करते हैं, बूम, ये हैकर्स के लिए एक सीक्रेट बैकडोर, एक गुप्त दरवाजा खोल देता है आपके सिस्टम में। मतलब ये धोखे का अल्टीमेट लेवल है। अगला है मैलवेयर। देखो, मैलवेयर ना एक अम्ब्रेला टर्म है। मतलब इसकी छतरी के नीचे कई तरह के विलन्स आते हैं, जैसे कि वायरस, स्पाईवेयर, और इनमें सबसे खतरनाक रैंसमवेयर। अब जरा सोचकर देखो, एक दिन आप अपना कंप्यूटर ऑन करो और आपकी सारी फाइल्स, आपकी सारी फोटोज, सब कुछ लॉक हो चुका है, और उन्हें वापस पाने के लिए कोई आपसे फिरौती यानी कि पैसे मांग रहा है। बस यही है रैंसमवेयर का असली आतंक। फिर आता है फिशिंग। फिशिंग जैसा नाम से ही लग रहा है, एक डिजिटल जाल है। इसमें क्या होता है कि आपको एक ऐसा ईमेल या मैसेज आएगा जो हूबहू आपके बैंक या शायद किसी सोशल मीडिया साइट जैसा लगेगा, बिल्कुल असली। और वो आपसे आपका पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स मांगेगा, और बस एक गलत क्लिक और आपका सारा का सारा डेटा उनके हाथ में। यह आपके भरोसे के साथ खेला जाने वाला एक बहुत ही कॉमन लेकिन बहुत ही खतरनाक धोखा है। ओके, अगला नाम है एसक्यूएल इंजेक्शन। मुझे पता है ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग रहा है, पर इसे ऐसे समझो। मान लो एक वेबसाइट एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, और उस वेबसाइट का डेटाबेस वो सेक्शन है जहां सारी सीक्रेट, सारी कीमती किताबें रखी हैं। अब हैकर क्या करता है? वो लाइब्रेरियन से बात करने के लिए एक ऐसी सीक्रेट भाषा का इस्तेमाल करता है जो सिर्फ उसे पता है, और लाइब्रेरियन धोखे में आकर उसे वो सारी सीक्रेट किताबें दे देता है। ये सीधा वेबसाइट के दिमाग पर हमला है। चलो, खतरों की बात बहुत हो गई। अब बात करते हैं हीरो की, सॉल्यूशन की। देखो, जैसे एक योद्धा को लड़ाई के लिए एक मजबूत कवच की जरूरत होती है ना, ठीक वैसे ही हमें भी इस डिजिटल जंग के लिए एक सॉलिड साइबर आर्मर चाहिए। तो अपनी साइबर सिक्योरिटी को ना एक मजबूत किले की तरह इमेजिन करो। सबसे पहले उस किले के चारों तरफ एक गहरी खाई है, जो है हमारी नेटवर्क सिक्योरिटी। फिर आती है उस किले की ऊंची और मजबूत दीवारें, वो है हमारी एप्लीकेशन सिक्योरिटी। अब दीवारों के बाद हर गेट पर तैनात गार्ड्स भी तो चाहिए, वो है हमारी एंड पॉइंट सिक्योरिटी। और आखिर में किले के अंदर है वो मजबूत तिजोरी, जहां आपका सबसे कीमती खजाना यानी आपका डेटा एन्क्रिप्शन के ताले में बिल्कुल सेफ बंद है। तो अब सवाल उठता है कि भाई ये सारी मेहनत क्यों करें? क्या फायदा है इतना मजबूत साइबर किला बनाने का? ये सिर्फ हमलों से बचना नहीं है, इसके फायदे इससे कई ज्यादा हैं।
सबसे पहले तो इससे आपका पर्सनल डेटा सेफ रहता है, ये तो क्लियर है। साथ ही ये बिजनेस और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को भी बचाता है। और इससे ना कस्टमर्स का भरोसा बनता है। आप खुद ही सोचो, आप भी तो उसी ऑनलाइन स्टोर से शॉपिंग करना पसंद करते हो ना, जिस पे आपको भरोसा हो कि आपका डेटा सेफ रहेगा। बस यही वो भरोसा है जो अच्छी साइबर सिक्योरिटी बनाती है। लेकिन हाँ, एक बात है, इस कवच को मेंटेन करने में मेहनत तो लगती है। रेगुलर अपडेट्स करने पड़ते हैं, नई नई चीजें सीखनी पड़ती हैं। पर जरा सोचो, अगर ये मेहनत न की जाए तो नुकसान कितना बड़ा हो सकता है। आपका डेटा चोरी हो सकता है, पैसे जा सकते हैं, और सबसे बढ़कर आपकी रेप्यूटेशन को ऐसा नुकसान पहुंच सकता है जिसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल हो। जरा उन बड़ी कंपनियों के बारे में सोचो जिनका डेटा लीक हुआ था। लोगों का भरोसा वापस जीतने में उन्हें सालों लग गए। तो ये सारी बातें सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन हम जो कुछ भी करते हैं उससे हमारी एक डिजिटल परछाई बनती है, एक डिजिटल फुटप्रिंट। और इस फुटप्रिंट को मैनेज करना ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है। बस एक पल के लिए सोचो, आपकी जो ऑनलाइन परछाई है वो आपके बारे में क्या कहानी बताती है। आपका हर लाइक, हर कमेंट, हर सर्च, ये सब मिलकर आपकी एक डिजिटल पहचान बना रहे हैं। क्या वो पहचान वैसी ही है जैसी आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं? और उससे भी जरूरी सवाल, क्या वो पहचान सुरक्षित है? तो अपनी इस डिजिटल पहचान को साफ और सुरक्षित रखने के लिए ना कुछ सिंपल से नियम हैं। कुछ भी पोस्ट करने से पहले एक बार सोचो, क्या ये जानकारी कल को मेरे खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है? अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स का इस्तेमाल करो, क्योंकि हर किसी को आपकी जिंदगी की हर डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। और हाँ, ऑनलाइन हमेशा वो गोल्डन रूल याद रखो, दूसरों के साथ वैसे ही पेश आओ जैसा आप चाहते हो कि वो आपके साथ पेश आएं। और अब हम आ गए हैं अपनी आखिरी बात पर। ये है डिजिटल दुनिया में ईमानदारी के बारे में। देखो, जिस तरह हम अपनी जानकारी को प्रोटेक्ट करते हैं, उसी तरह हमें दूसरों के काम और उनके आइडियाज का भी सम्मान करना चाहिए। साहित्यिक चोरी, जिसे हम इंग्लिश में प्लेजियरिज्म कहते हैं, इसका सीधा सा मतलब है किसी और के काम को कॉपी करके उसे अपना बताकर पेश करना। और ये सिर्फ अनैतिक या गलत ही नहीं है, इसके बहुत सीरियस परिणाम हो सकते हैं। स्कूल में आप फेल हो सकते हो और प्रोफेशनल लाइफ में आपकी नौकरी तक जा सकती है। तो हमेशा याद रखो, ओरिजिनल क्रिएटर को क्रेडिट देना बहुत जरूरी है। और अब आज हमने जो कुछ भी सीखा उसे समेटने के लिए एक आखिरी सवाल। साइबर सुरक्षा किससे संबंधित है? क्या ये डेटा सुरक्षा है, नेटवर्क सुरक्षा, कंप्यूटर सुरक्षा, या फिर ये सभी? थोड़ा सोचो। और सही जवाब है डी, ये सभी। जी हाँ, साइबर सुरक्षा इन सभी को मिलाकर हमारी डिजिटल दुनिया को रहने के लिए एक बेहतर और सुरक्षित जगह बनाती है। तो बस जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। Subscribe the channel for computer classes.